मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल जीके फन ट्रिक में। आज हम लोग जो है लेके चलेंगे 1892। इसके पहले आप लोगों ने समझ चुका था कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लोग अगर इस चैप्टर को देखने से पहले आप इसके पीछे के वीडियो को जरूर देख लें, ताकि उसमें जो मैंने आपको पहले बता दिया हूँ कि मैं अधिनियम लेके चल रहा हूँ, चार्टर एक्ट चल रहा हूँ, डेवलपिंग एक्ट मैंने खत्म कर दिया हूँ, फिर चार्टर एक्ट आया था, फिर अधिनियम आया। जो अधिनियम जो कंटिन्यू जो आया था, जो उसके बाद को लेकर चल रहा हूँ, जिसके पहले मैं बता दिया था कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन की जो नींव थी वो हिल चुकी थी। हिलने के बाद क्या होता है कि वो लोग जो है अपने प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हैं, और वहाँ पे ब्रिटेन के संसद में जो 3 अधिनियम पास होते हैं, और 1861, 1892 और 1909, यही 3 जो अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, अब पहला आता है यहाँ पे 1892 में पहला पॉइंट आता है गैर सरकारी सदस्यों में वृद्धि। आप लोग बोलेगा कि गैर सरकारी सदस्य क्या था, तो मैं इस सब चीज़ के लिए मैं पीछे मैं वीडियो में दे चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं और प्ले स्टोर में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। गैर सरकारी सदस्य जो तो हम लोगों ने जिस तरह से पढ़ा था कि पहले हम लोगों का वो था, पहले हम लोगों को जो है गवर्नर जनरल को जो 4 सदस्य दिए गए थे उनके हेल्प के लिए, फिर 4 से फिर संविधान एक्ट में 3 कर दिया गया, फिर उसी तरह से कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए फिर 4 कर दिया गया जो मैकाले हुए थे चौथा सदस्य। उसके बाद फिर जो आगे बढ़ते हुए फिर उनको जो गैर सरकारी सदस्य के रूप में उन्हें और सदस्य दे दिया गया। ये सदस्य जो है गवर्नर जनरल के साथ ही साथ, ठीक है, गवर्नर जनरल के साथ ही साथ 2 भाग में बढ़ जाते हैं। ऊपर में आ गया था आपका सरकारी सदस्य जो होते हैं जो उनकी सहायता करते थे, और 6 जो है गैर सरकारी सदस्य के रूप में जोड़ दिया गया। ये जो है विधान परिषद के रूप में जो है जाने लगे। तो यही जो सदस्य थे ये पहले यहाँ पे आके इसके पहले वाले अधिनियम में ना 6 थे। इनके अधिनियम जो थे, ये इसके पहले जो अधिनियम था 1861 में, इनकी संख्या जो है सिर्फ 6 थी। 6 के बाद जो है इनकी संख्या पहले 6 थी, 6 के बाद 3 को जोड़ा गया जो गैर सरकारी सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। तो 6 सदस्य कौन कौन थे? पहले पटियाला के राजा, वाराणसी के राजा और सरदिनकर राव, ये 3 सदस्य जो थे वो गैर सरकारी सदस्य के रूप में ये थे। मगर 1892 में क्या होता है कि इनकी संख्या और वृद्धि कर दी जाती है। इनकी संख्या वृद्धि करने के बाद क्या होता है, दरमियान क्या होता है, इनकी संख्या जब वृद्धि हो जाती है तो ये इनका क्षेत्र भी बढ़ जाता है। कार्य जो हाँ जाकर मान लीजिए इनका क्षेत्र यहाँ पे था, तो इस क्षेत्र को भी ये इसमें मिला लेते हैं। मतलब ये अपना हमेशा पैर पछाड़ने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से समय आते रहा ये कंटिन्यू बढ़ते चल गए और आगे जाके जो है होने लगे। के बाद ये पॉइंट तो कंप्लीट होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें बोला जा रहा है बहुमत सरकार। ठीक है, इसमें बोला गया कि अगर आप कुछ भी हम लोग गैर सरकारी सदस्य कुछ भी करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुमत जो होता था वो मेन जो है सरकारी सदस्य को ही लेके चलते थे। ठीक है, तो मतलब कि हम लोगों को बस एक मोहरा रखा गया था कि चलो आप लोग उसमें शामिल हो जाओ, ताकि 1857 ऐसा क्रांति फिर से दोबारा युद्ध ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसीलिए जो इन लोगों ने जो है इन लोगों को पुट कर दिया, इनका कोई काम ही नहीं था, बस इनका और यहाँ आके बोला कि आपका कार्यक्षेत्र और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बहस करने के, जैसे कि बजट पेश कीजिए, बजट के बाद फिर प्रश्नकाल कार्यपालिका का जो प्रश्न वगैरह आता है उन्हें आप उत्तर दीजिए। तो इस तरह से उनको बात दी है कि वो आप अपने ही काम में बिजी रहें और ये लोग अपना काम करते रहें। अगर ये लोग अब कुछ बहस करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, तो इनके ऊपर जो है वोट होती है, तो जिनका वोट ज़्यादा होगा तो कंपनी के वोट ज़्यादा रहते थे, कंपनी हो जाती थी। अगर मान लीजिए कभी इनकेस कभी होता था कि ड्रॉ हो जाता था, तो फिर ब्रिटेन ही अपने ही पक्ष में वोट करती थी। तो ये सभी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं कि एक ही बार हम लोग पढ़ लेंगे होगा मिट हो जाएगा। एक हमें बार बार बोलता है नोट्स खुद में बनाइए। बस मैं बोल दे रहा हूँ, कहानी सुन लीजिए, कहानी सुनने के बाद अपने से इंप्रूवमेंट कीजिए और उसको जो कॉपी में उतारिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, किसी और के नोट्स को देख के उतारना सही नहीं है। ठीक है, लेट्स सी यहाँ हम लोगों ने शुरू कर दिया। ठीक है, विधान परिषद कार्यों में वृद्धि, तो पता ही हो गया विधान परिषद जो बने हुए थे, विधान परिषद में गैर सरकारी जो सदस्य थे इन्हीं के कार्यक्रम वृद्धि कर दी। जहाँ बजट थी, बजट से और बढ़ा के कार्य प्रश्न काल का लगा दिया गया। आप मतलब वो लोग उत्तर दीजिए। तो इस तरह के प्रश्नों को प्रोसेस को आगे कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वही हम लोगों ने देखिए फिर इनका जो कार्य जो बढ़ा दिया गया, बजट में बजट बहस कर दिया गया, फिर प्रश्न काल के लिए कर दिया गया, ये जो जैसे कि मैंने बता दिया गया। उसके बाद क्या होता है, केंद्र और प्रांत विधान दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति चुनाव द्वारा होना है। अब इसी के अंतर्गत कहा जाने लगा कि जो केंद्रीय प्रांतीय और जो प्रांतीय विधानसभा थी, तो इन दोनों का जो चुनाव था वो जो इनका जो आदमी लोग को सिलेक्शन करना था, इनका चुनाव के द्वारा होना था। बट ये चुनाव के द्वारा होना था, ये जो है इस अधिनियम में नहीं कहा गया। समझ में आया? ये इन लोगों का जो चुनाव था, केंद्र प्रांतीय विधान परिषद का जो सदस्यों का चुनाव था, वो बोला गया कि वो चुनाव के द्वारा होगा। बट इस अधिनियम में बोला नहीं गया था। यहाँ पे वो लोग कर रहे थे ताकि भारत को सांत्वना मिले। ठीक है,
तो लेट्स से यहाँ पे उतना कुछ खास नहीं है, बट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि हाँ आपको ये समझना है, इससे एग्जाम में ज़्यादा कुछ क्वेश्चन अब तक पूछा नहीं गया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है तो आप देख सकते हैं, हाँ नोट डाउन कर सकते हैं कि यहाँ पे आके ये अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, किस तरह से अपने आप पैर पसार रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख सकता है। अब यहाँ से मजेदार यहाँ से आएगा कि 1909 आप लोगों को पता है कि मार्ले मिंटो सुधार किसे कहते हैं, अब हम लोग आते हैं 1909 का मार्ले मिंटो। तो इसमें 1909 को हम लोग मार्ले मिंटो भी कहते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लाया गया, तो 1909 में लाया गया, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि आप लोग सोचिए कि दोनों एक ही नाम है, एक्चुअली में दोनों एक ही नाम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ते आ रहे थे बढ़ने के क्रम में क्या होता था, कभी बंगाल के गवर्नर हुए, बंगाल के गवर्नर को फिर बंगाल गवर्नर जनरल बनाया गया, बंगाल गवर्नर जनरल बनाने के बाद फिर भारत का गवर्नर जनरल बनाने के बाद भारत के गवर्नर जनरल के बाद भारत का वायसराय बना दिया गया। तो इसी तरह से कंटिन्यू जो आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसी में से जो है ये वायसराय, मिंटो वायसराय थे और मार्ले जो है वो थे गवर्नर थे। तो उस टाइम में जो है गवर्नर और मिंटो दो, इसीलिए दोनों के बीच में है। इन लोगों ने क्या किया, मार्ले मिंटो में ही अधिनियम में ही क्या करते हैं, मुसलमानों के लिए विशेष आरक्षण दे दिया जाता है, मुसलमान को एक विशेष प्रांत में उनके लिए एक विशेष नेता खड़ा कर दिया, तो मतलब यहीं पे वो लोग फुट डालना शुरू कर देते हैं। तो जब फुट डालना शुरू कर देते हैं, इस दरमियान क्या होता है कि अगर मुसलमान को, अगर हम हिंदू वोट नहीं देगा, मुसलमान को केवल मुस्लिम ही वोट दे के उन्हें जिता सकता है। तो हर एक प्रांत को अपना अपना अलग अलग डिवाइड करने लगा, क्योंकि यहीं से लोग देखने लगा जिस तरह से हम लोग जो आंदोलन कर रहे थे उससे वो डर रहे थे, इसलिए सोचे कि नहीं क्यों नहीं हम लोग फूट डालो राज करो शुरू कर दे। तो यहीं से लोगों ने जो फूट डालो और राज करो नीति को अपनाना शुरू कर दिया। तो लेट्स सी, तो हम लोगों ने देख लिया मार्ले मिंटो आपको समझ में आ गया कौन थे, दोनों का दोनों नाम पता चल गया, मार्ले अलग है मिंटो अलग है, ठीक है। चलिए लेट्स सी, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने देखा होगा कि लिखा हुआ केंद्र विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि, यहाँ पे भी होता है केंद्र और विधान परिषदों की संख्या में और भी वृद्धि कर दी जाती है। तो ये जैसा कि हम लोगों ने देखा गवर्नर जनरल में पहले था 6, अब यहाँ पे एक और 7 को यहाँ पे बोला गया कि जो कानून व्यवस्था को बनाने के लिए जो कार्यपालिका जो गवर्नर के साथ जो 4 सदस्य जो दे देते थे, 4 को बोला कि 4 को फिर एक बढ़ा दिया गया, तो 5 हुआ, 5 को फिर एक बढ़ा दिया गया, 6 हो गया। मगर यहाँ पे बोला गया 6 में एक और जोड़ दिया गया, वो भी एक इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि यहाँ पे भारत को जोड़ा गया। इसके पहले जितना जोड़ा गया था ना ऊपर वाले में जो गवर्नर के रूप में आपको हेल्प करेंगे गवर्नर को, तो वो इंडियन नहीं थे, वे सिर्फ विदेशी थे। मगर यहाँ पे एक को सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एक भारतीय थे जिनको जो है 4 सदस्य थे गवर्नर की सहायता करने के लिए, फिर 5 डाला गया, फिर 6 डाला गया, 6 के बाद फिर एक 7वां को एक ऐड किया गया जिसका नाम था भारतीय थे, इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम पूछा जा सकता है कि जो गवर्नर में जो सहायता करने के लिए जो सदस्य जोड़ा गया कौन से भारतीय थे, तो सत्येंद्र प्रसाद मिश्रा थे, ठीक, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो प्रथम भारतीय थे जो इनके में ऐड किए थे, पहले थे जो यहाँ पे ऐड हुए हैं, ठीक है। बाकी जो भी बाकी सभी गैर सरकारी सदस्य के रूप में यहीं पर मिलते हैं। तो यहाँ पे भी संख्या आपको ने देखा कि यहाँ पे विधान परिषद गैर सरकारी सदस्यों की संख्या वृद्धि की गई। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अब यहाँ तक आते थे इनका 16 तक हो चुका था, 16 से बढ़ के इनका 60 हो जाता है, विधान परिषद की संख्या 60 हो सकती है। तो जब पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पहले भारतीय का नाम बताइए जो गवर्नर के सहायता के लिए भारतीय के रूप में नियुक्त किए गए, तो भारत के रूप में कौन नियुक्त किया गया, सत्येंद्र प्रसाद मिश्रा नियुक्त किया गया, ठीक है। तो एग्जाम के लिए बस इतना ही था, आपको पता चल गया कि मार्ले मिंटो का मेन टॉपिक आपका समझ आ गया। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ, 1909 में हुआ था, और इसके बाद इसी में बोला कि मुसलमानों को विशेष आरक्षण दे दिया गया था। मुसलमान को जो वोटिंग मुसलमान लोग ही करते थे, तो अलग अलग प्रांत में ये लोग अपना अपना नोटंकी शुरू कर दिए थे, इस वजह से फुट डालो राज करो नीति शुरू हो चुका था। और आज का टॉपिक यहीं पर रखते हैं क्योंकि ये बहुत जटिल टाइप का टॉपिक है। इसके बाद का टॉपिक 1909 आएगा, 1909 का 1935 आएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग जो है ज़्यादा टॉपिक ज़्यादा हवड़न लेकर नहीं चलेंगे। ये खत्म होने के बाद मैं एक दिन क्या करूँगा कि सारा जितना अधिनियम वगैरह सबको एक टू द पॉइंट बढ़िया से साफ आपको दिखल जाएगा। यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको डिटेल समझ में आ जाए, कुछ कहानी को आप माइंड में गेन कर लें, ठीक है। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब जब करते हैं ना तो सब्सक्राइब करने का बेल आइकन आता है, 3 बेल आइकन में से पहले वाला जो ऊपर वाला वो होते हैं बेल आइकन, उसको दबाइए, जिसमें ऑल का बटन ऑल लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसमें दबाइए और आगे अपने प्रयास को शुरू करते रहिए, ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।